हमारे को अपने मीडिया भाइयों ने इतना साथ दिया, आपको याद होगा जब 100 कर बैठे रहते थे सारे। एलाइस मेरा भाई, लैस टाइम्स के रिटायर्ड फौजियों ने सराहना की। जहां एक तरफ मीडिया उनका साथ छोड़ दिया था, वहीं लैस टाइम मजबूती के साथ खड़ा रहा। इसी वजह से जब आप अच्छे काम करते हैं तो लोग उनकी सराहना करते हैं। सुनिए दोबारा जनरल सतबीर ने क्या कहा। हमारे को अपने मीडिया भाइयों ने इतना साथ दिया, आपको याद होगा जब 100 कर बैठे रहते थे सारे। एलाइस मेरा भाई 2013 जनवरी से 17 जनवरी का लेटर 2013 का, वो ऑलरेडी मैक्सिमम जेल है, लेकिन जब वन रैंक वन पेंशन का बनाया उसमें मेगना डाल दिया, उसको उन्होंने एवरेज कर। अरे जब कोई चीज दे रहे हो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, जो बेनिफिट ऑलरेडी है उसको आगे इंप्रूव करो, ना कि उसको वापस लो। तो साथियों, ये बिल्कुल सही कहा मेरे भाइयों ने, जिन्होंने बोला कि एक एक पत्र लिखने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ये एक एवरेज से भी ऊपर चढ़ने वाली बात थी। एक समय तो आया कि हम जहां जाएं वहीं हमको इंफॉर्मेशन ना मिले, इसके हुक्म भी पास हुए। जो हमारे सर्विंग थे उनको बोला गया कि आप इंफॉर्मेशन मत दीजिए। एनीवे, आज वो समय नहीं है इस बात को आगे बढ़ाने का, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन देने वाला तो ईश्वर और भगवान है। तो रास्ते मिलते गए, हमें पीपीओस मिल गए, हर एक प्री 2014 से पोस्ट 2014 से डिफरेंस उनमें। इन्होंने समझा कि रिटायरी तो साथ सारा दिन तो घूमते हैं, अपने बाल बच्चों को देखते हैं, या फिर पहली तारीख को थोड़ी सी अपने हक की लिखकर ले आते हैं और शाम को सो जाते हैं। नहीं साथियों, 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 24 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स आप सबने काम किया। जहां पे भी आवाज उठाई हमें इंफॉर्मेशन मिलती चली गई। ये जो पिटीशन लगी उसका भी पूरा डिटेल, और बाद में जब अमेंडमेंट करके हमने पिटीशन उठाई, मैं अपने वीर गांधी जी को 100% शाबाश देता हूं। रात को 2 बजे सपने में भी सोच के सुबह 6 बजे हम बात करें कि ये बात है, और उसको 4 चांद लगाने के लिए मेरा शेर ग्राउंड लेवल पे पता नहीं कहां कहां से ये इंफॉर्मेशन खरीद के ले आते थे। तो आपका केस अनक्वेश्चनेबल बन गया साथियों। हमारे को अपने मीडिया भाइयों ने इतना साथ दिया, आपको याद होगा जब 100 कर बैठे रहते थे सारे। एलाइस मेरा भाई, ये उनसे है, ये जोशी मेरा भाई, ये एक बच्चों की तरह अपनी बात समझकर इन्होंने इस मुहिम का साथ दिया। साथियों, आज मैं जो बोल रहा हूं भावुक भी हूं, आंखों में नमन भी है, लेकिन ये एक बुज़दिली का नहीं, ये एक बहादुरी का है, एक खुशी का है। हमारे जवान, हमारे जैसे, हमारी वीर नारी, जब उन्होंने देखा कि रास्ता बंद होने लगा है तो ये जंप मार के मरना पे चले गए। मेजर सिंह, चौहान और कर्नल पुष्पिंदर पहले 3 जुड़े, जब 15-16 दिन हो गए तो जंप मार के और भी साथ में आ गए, 14 और हो गए, और आखिर में 22 आदमी थे। जिस दिन सरकार अभी हिली, ये बैठी, मैं पंजाब में की मीटिंग कर रहा था तो पता लगा कि ये भी जंप मार के बैठ गई है मरना इसमें। हमारी वीर नारियां, हमारी लेडीज, मिसिज आर डी शर्मा, माला जी,
कोई दिन खाली नहीं था जो वो नहीं आते थे। कभी रास्ते में लेट हो जाए तो बोल देते तो रुक जाना, हम आ रहे हैं। मेरे को याद है कई बार टेलीफोन आना। हमारे नैब साहब की मैम साहब दीपा, वो घर से अचार और गुड़ और रोटी बना के लाती थी, यहां पे दौड़ दौड़ के हमें खिलाया करती थी। आज वो सेहत से थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उस दिन भी 23 तारीख को शाम को वो भी इधर आ गई, मैं जाऊंगी। नायब साहब ने मेरे को बोला कि मान नहीं रही उसको, मैं कर लिया। हमारे सभी ने साथ दिया। गुरुद्वारा बंगला साहब से जितने भी लोग थे यहां आते हर रोज, सबको लंगर गुरुद्वारा साहब ने दिया। हम धन्यवाद करते हैं। ये सिर्फ एक आस्था की बात, ये एक भगवान की बख्शिश, ये आशीष आपको कि मेरे सैनिक, और हमने कई बार यहां दोहराया जो कौटल्या ने राजा मगधा को कहा था, और राजा मगधा जिस दिन आपके सैनिकों को उनके जरूरतों के बारे में आपके पास आना पड़ेगा, उस दिन आप राजा कहलाने के लायक नहीं होंगे। तो साथियों, ये आवाज एक गूंज बन गई, आवाज तेज हो गई पूरे देश भर में। और जो गांधी साहब ने बताया 5 सितंबर 2015 की बात, लेकिन गांधी साहब ने जानबूझ के नहीं बताया कि 4 रात को क्या हुआ, 4 सितंबर 2015 को क्या हुआ, वो गांधी साहब ने नहीं बताया। क्योंकि कोई ऐसे हमारे में से कोई सोचने लग जाएगा कि हम तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। नहीं साथियों, पहले दिन से यह लड़ाई मेरे जवान की कभी भी अफसोस की नहीं थी, बिकॉज हमारे को फिर जो भी मिल रहा था किसी न किसी वजह से सेटल था। लेकिन मेरे जवान, मेरी विडो बहन, मेरे बच्चे, डिपेंडेंट्स, ये उनकी लड़ाई रही थी जो कई हमारे में से भी नहीं सोचते थे। लेकिन मुझे धन्यवाद करना है अपने जज साहब का, जिन्होंने ये सवाल पूछ लिया सूर्यकांत जी ने कि ये किसको फायदा होगा। और मैं अपने वकीलों को भी धन्यवाद करता हूं कि हर एक बात, ये मेरा साथी पीछे बैठा हुआ था, इससे पूछ के पीछे से आप भी बोल, ये बता रहे थे और वो बोल रहे थे। साथियों, ये एक का काम नहीं है, ये उंगली 5 हैं, अलग अलग होगी तो कोई आके तोड़ देगा एक एक करके। जब ये मुट्ठी बढ़ गई तो फिर कुसुन हमारे से पड़ेगा, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। तो ये कुसुन बन गए हम सब। कोई भी पॉइंट आता, कितना भी डिफिकल्ट होता, कहीं से भी इंफॉर्मेशन ना मिलने की उम्मीद होती, लेकिन पता नहीं कब मिल जाएगा, भगवान दे। हम सिर्फ अरदास करते थे, हम सिर्फ प्रेयर करते थे सच्चे मन से, और हमें रास्ता मिल जाता। 20-20 लाख एक हेयरिंग का लेने वाला वकील यहां आके बोल गए कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे अपने फौजों से। राम जेठमलानी जी, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। साथियों, हमारा केस डालने से पहले हमने पूरी विस्तारपूर्वक चीजें नहीं बताई। राम जेठमलानी साहब ने एक डीओ लिखा प्रधानमंत्री, जो उन्होंने हमें पढ़ के सुनाया कि आप फौजियों के साथ अन्याय, उनको न्याय दीजिए। जब उधर से जवाब नहीं आया, फिर उन्होंने बोला कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, मतलब राम जेठमलानी, और वो आ पाए और उन्होंने वादा किया जब तक वो जिंदा है, वो बगैर किसी चार्ज के वो हमारी लड़ाई लड़ेगी। शुरू से एक जो आज भी हमारा लड़ाई लड़ रहे हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बाला श्रीनिवास जी,
ये उन्हीं की टीम के हैं। उन्होंने इस केस को बनवाया, एक एक वर्ड। कभी रात को मैं पूछता था, कहता सर अभी रुक जाओ, कल इसको और कुछ मिलने वाला है, और कुछ लिखेंगे। हम ऐसे लॉजिक से उस अपनी पिटीशन को बनाया साथियों, जो अनचैलेंजेबल था, है और रहेगा। जजमेंट जो ईश्वर करे दे हमको, अलग बात है। लेकिन हमने सब मिलकर, हमारे वकीलों ने गवर्नमेंट का एक एक, अरे आप ही दे रहे हो, हमने डेफिनेशन नहीं बनाया। 2009 में कमेटी बनी जिसका हेड कैबिनेट सेक्रेटरी था, उसने लिखा और एक डेफिनेशन उसने दी, लेकिन उसने वन रैंक वन पेंशन रिकमेंड नहीं किया 30 जून 2009 को। फिर दूसरा कोश्यारी कमेटी बनी, उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया, वो राज्यसभा में 19 दिसंबर 2011 को पेश हुआ। फिर आज के प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में हमें वायदा किया, अगर हमारी सरकार 2004 में आई होती तो आज वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा होता ही नहीं। और चारों ओर घूमकर उन्होंने बोला, अगर उनकी सरकार आएगी तो हम वन रैंक वन पेंशन सैनिकों को देंगे। उस वक्त मैं भी उस स्टेज पे था और मुझे भी मौका मिला 15 मिनट बोलने के लिए। साथियों, आपको मालूम है, सरकार बन गई, बाद में कोशिश हुई, आपको ये तो स्टोरी मालूम है, दोबारा दोहराऊंगा तो कोई फायदा नहीं। सिर्फ एक ही पॉइंट जिससे हमें दुख हुआ था, उस वक्त जेटली साहब, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उनके पास जब हम गए तो उन्होंने ये बोला कि हम जो पॉलिटिशियंस हैं वो इलेक्शन के टाइम के ऊपर जो वायदा करते हैं, वो सारे वायदे पूरे करने के लिए थोड़ा होते हैं। साथियों, एनीवे, आज वो दिन नहीं है उन चीजों को दोहराने के लिए। हम सिर्फ यही कहेंगे कि एक एक जो किसी समुद्र बनता है, तो एक एक जो बूंद गिरती है उससे समुद्र बनता है। आप सबकी दिल तह से मेहनत, अपने ब्लड से लिखे हुए रेजोल्यूशन, अपने मेडल जो अभी तक जमा है सरकार के पास, साथियों, उसके फलस्वरूप ये तीनों चारों टाइप के जो ऑप्शंस थे वो ग्राउंड के ऊपर लागू किए गए। अपनी मूवमेंट चलाकर भी सब पूरे देश भर में, आपको मालूम है कि 290 के करीब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लिखित में हमारे पास 150 का सपोर्ट इस मूवमेंट को लिखित में मिला। तो साथियों, ये सब पूरे पूर्व सैनिकों ने मिलकर अपनी मुहिम जो की, इज्जत के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया। कभी भी हमने किसी के अगेंस्ट कोई अपशब्द नहीं, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोला, ना मेरे मुंह से निकला, ना गांधी साहब से, ना पांडे साहब, ना हमारे जो भी हमारे बोलते थे, अगर कोई बोलने भी लगता था हम कह देते थे, भाई हमने सिर्फ अपनी आवाज उठानी है, हमने अपनी सच्चाई के ऊपर रहना है, हमने अपने हकों की लड़नी है। और हम बोलते क्या थे, फिर कहने लगे, एक आया ट्रिब्यून के अंदर, प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ गए, उन्होंने बोला कि वन रैंक वन पेंशन हम नहीं दे पा रहे क्योंकि एक बड़ी कठिन है, बड़ी पेचीदा है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है। साथियों, अगले दिन हमने उसको सरल बना के एक डेफिनेशन कविता में सुना दी सब, और हम हर रोज बोला करते थे क्या, आज चलो फिर बोलते हैं, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। अरे ये तो बच्चा गांव का जो पढ़ा भी नहीं हुआ है या कोई भी, वो भी पढ़ लेगा भी, जो पेंशन आज मिल रही है वो सबको दे दो भाई, और जो बदली हो वो भी पास कर दो भाई। तो ये है वन रैंक वन पेंशन।
जब सरकार को ये पता लगी तो फिर बोला हम देते हैं। रात को वो 4 सितंबर की रात 2 बजे गांधी साहब, मैं, पांडे साहब और सब मनोहर पार्कर साहब के घर 2 बजे उन्होंने सब कुछ मान लिया था कि ये सब ठीक है। और हम क्या मान रहे थे? जो साहब ने बताया 8,298 करोड़ रुपए वाला ऑप्शन, जिसका एक्स को एक्स उसका है, वाई को वाई उसका है और जेड को जेड उसका है, जो सही। लेकिन इन्होंने एसजी ने बोल दिया ये तो मांग रहे हैं एक्स सबको। अरे हमने नहीं मांगा, वो साहब ने बताया। एनीवे, हमारे जो सारे लॉजिक्स दोनों तरफ से दिए गए वो कंक्लूड हो चुके हैं। जजमेंट रिजर्व है। फैसला तो हमारी जुडिशरी ने देना है, लेकिन हमें जुडिशरी के ऊपर पूरा विश्वास है कि जैसे हमारे कोर्ट केस चला और कंक्लूड हुआ अभी तक, उसमें मुझे कोई शक नहीं कि 100% सभी काउंट के ऊपर जीत आपकी होगी। हम प्रेयर करते हैं कि सिपाहियों के साथ इंसाफ हो। तो साथियों, ये है इसमें बहुत कुछ हमारा लगा काम, मेहनत सबकी हुई। और जो भी हमने मांगा, इंफॉर्मेशन आपने दी। आपको मालूम है कि हर एक रैली के अंदर आप सब बढ़ चढ़ कर आए। पूरे देश भर में हम गए। 22 स्टेटों के लोग तो हर जो रैली थी उसको अटेंड करते रहे। सबने योगदान दिया। जब ने रिले हंगर स्ट्राइक शुरू हुई 15 जून से 2015 को, तो हर रोज जत्थे नए के नए आ जाते थे। मुझे मालूम है कि अभी सुखदेव इधर बैठे हुए हैं, ये अपने स्टेशन से इस सिर के ऊपर रख के अपने बस्ते ये यहाँ पे चले आते थे। हाँ, पैदल आ जाते थे। पैदल आते थे वहां से, स्टेशन से राशन लेके आते थे। एक तो हमारे जवान यहाँ के लोगों के राशन भी लेकर आ जाते थे, हरियाणा के हमारे जवान साइकिल लेके। एक हमारा वो चला गया है अभी संसार से, वो साइकिल पर गुरदासपुर से यहाँ आया, सिपाही जोगिंदर सिंह। साथियों, बहुत से हमारे साथी नहीं रहे और जानबूझकर हम नहीं बता रहे, कोर्ट को तो बताया है। 3 लाख से ज्यादा हमारे जवान ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को उड़ीखते हुए 3 लाख से ज्यादा जब से शुरू हुआ है, तकरीबन 50,000 पर ईयर इस संसार से चले जाती हैं। तो साथियों, आज हमारे 2450 दिन पूरे हुए। हमारी मुहिम सस्पेंड कर रखी हुई है, लेकिन जारी है। इंसाफ की बात है। हमारी सरकार की कोई लड़ाई नहीं है, सरकार हमारी है, हम उसके सिपाही हैं। एक अपील करना चाहते हम सिर्फ सरकार को अपील करना चाहते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को अपील करना चाहते हैं कि अभी सब कुछ आपने देखा, सुना और कोर्ट को भी देखा। मेहरबानी करके हमें असली वाली 1 रैंक का एकदम हुक्म दीजिए और पूरे सैनिकों को इसके बारे में उनका हक दीजिए, और हम बड़ी खुशी से अपना केस आज भी वापस ले लेंगे अगर हमारा आप पूरा इंसाफ कर देते हैं। फिर कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ वहां जाकर टोटल का काम बताना होगा कि हम मान गए हैं, हम मुर्गा हमें मंजूर है। तो साथियों, ये अपील है आज हमारे प्रधानमंत्री जी को, आप सबकी तरफ से, सारे सैनिकों की तरफ से, जो भी हैं, जनरल साहब अपील कर रहे हैं। हम सब साथ अगर बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी, बोलिए, सारे बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी, आपने सबसे पहला जो हमारा डिमांड था नेशनल वार मेमोरियल आपने दे दिया है। हमारा पहला जो मांग था नेशनल वार मेमोरियल, वो आपने दे दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। बोलिए। हम सरकार को धन्यवाद करते हैं कि हमारा वार मेमोरियल आपने बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पिछले 14 सालों से हम सारे सैनिक कभी जंतर मंतर पर, कभी ब्लड से लिख करके, कभी मेडल वापस करके, हर तरह से नहीं हुआ तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट में भी हमारा फैसला हो चुका है। आपने भी सीमा की चौकियों में जा करके
जगह जगह पर बोला है कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है। तो इन लेटर एंड स्पिरिट जो दोनों पार्लियामेंट से पास हुआ था वो 1 रैंक 1 पेंशन, इससे पहले कि कोर्ट का फैसला आए आप अपने आप दे दीजिए, हम ये अपना केस भी विड्रॉ कर लेंगे और हमारा सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। हम ये अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी को कि हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन को देने के लिए आप इंस्ट्रक्शन पास करें। नहीं, हम वापस नहीं लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, कुंडी कोई नहीं रहा। 1 रैंक 1 लेटर असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन, वो वही जो अभी बोला है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं सबके लिए जो भी यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं कि डिफेंस पर्सनल जिनका रैंक एक है, जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस एक है, उनको एक साथ पेंशन मिलनी चाहिए, एक जैसी। और वो कौन सी मिलनी चाहिए? फ्यूचर एनहांसमेंट विल बी पास टू द पास्ट पेंशनर ऑटोमेटिकली। तो वो वाली जो 1 रैंक 1 पेंशन है, प्रधानमंत्री जी हम आपको अपील करते हैं कि वो सैनिकों को देकर उनको उनका हक दीजिए। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया। एक सर्विसमैन कमीशन, आप एक सर्विसमैन, वो हमारे दूसरे 2 पॉइंट है, वो बात की है। आज के लिए जिसकी मुहिम है, हमारे और इश्यूज हैं जो आपको बताए हैं पांडे साहब ने भी, वो हम ले लेंगे एक बार। हम तो यही कहेंगे कि फौजी जब लड़ाई में भी जाता है तो साथियों मैं आज बोलना था, पांडे अभी शायद मेरा जाने वाला, लेकिन मैं आधा 2 मिनट और रुक जाऊं। मैं वही दोहराना चाहता हूं, एक सिपाही का दिल, एक कविता है, सुनिए, वो पंजाबी में है लेकिन आप सब समझ जाओगे। एक छोरा 25 साल का हुआ फौजी, और वो घर वालों ने बोला कि आप आओ हम तुम्हारी शादी करेंगे। शादी के लिए वो आया, उसकी शादी होगी, 10 ही दिन हुए थे तो उसको फिर बॉर्डर से बुलावा आ गया। उसने अपने घोड़े को तैयार किया और घोड़े पे बैठ गया, अपना असला और बंदूक लेकर